इस समय हमारे किसान भाइयों के खेत में गेहूं की फसल लहरा रही होगी और हमारे किसान भाइयों के दिमाग में यही चीज़ चल रही होगी कि जल्द से जल्द इस फसल को काट के बाजार में बेच के अपनी आमदनी करें और कुछ मुनाफा अर्जित करें। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। ये समय है जब खेतों में गेहूं की फसल लगी होगी और कटने के लिए तैयार होगी। गर्मी आ चुकी है और गर्मी के प्रभाव से कई बार ऐसा होता है कि हमारे खेतों में आग लग जाती है और हमारी पकी फसल जो कटने वाली होती है वो नुकसान झेलना पड़ जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से गेहूं की फसल में लगने वाली आग से आप प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपके खेत में ट्यूबवेल में लगने वाला ट्रांसफार्मर अगर आपके खेत के बीचों बीच लगा है या फिर खेत के किनारे में लगा है जहां पे फसल बोई हुई है, तो उस ट्रांसफार्मर के 20 फीट तक के एरिया में आप सारे की सारी फसल काट के पहले ही साइड रख लीजिए जब फसल पक चुकी हो। आप इंतजार ना करें कि इसको जब आप काटेंगे उसी समय सारी आप फसल काटेंगे। इसको आप पहले ही काट के अलग से रख लीजिए ताकि आपकी फसल में किसी भी तरीके की आग लगने से बच सके, ताकि ट्रांसफार्मर में अगर किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे निकलने वाली चिंगारी आपके फसल को ना जला सके। दूसरा प्रबंधन यह है कि आप अपने खेत के आसपास बीड़ी सिगरेट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और उनका प्रभाव करें। तीसरी उपाय यह है कि अगर आपका खेत रोड के किनारे पे है तो उसके समय भी आप 20 फीट तक के खेत को काट के पहले ही रख लीजिए, ताकि रोड में चलने वाले लोग जो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं वो अगर बीड़ी या सिगरेट का कण आपके खेत की तरफ फेंके तो भी आप आग से बचाव कर सके। अपने खेत के ट्यूबवेल के हौंद में यानी कि गड्ढे में हमेशा पानी की उपलब्धि रखें जब आपकी फसल कटने के लिए तैयार हो। इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये भी रखनी है कि आप ट्यूबवेल में पाइप का भी इस्तेमाल रखें, पाइप भी मौजूद रखें। और आप आग को रोकने के लिए रोटावेटर या कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जगह पे आग लगी है अगर उससे आगे आग बढ़ रही है तो आप रोटावेटर या कल्टीवेटर को उस एरिया से आगे 1 बीघे या फिर आप कुछ मीटर आगे से उसको काट दीजिए। रोटावेटर या कल्टीवेटर को खड़ी फसल में चला के आपको उसके बीच में एक गैप बना देना है, यानी कि दूरी बना देनी है जहां आग लगी है और जहां आग नहीं लगी है उसके बीच में। तीसरा उपाय यह है कि आप अपने गांव में मस्जिद, मंदिर या फिर गुरुद्वारों के में पंडित या पुजारियों या मौलवी के साथ कांटेक्ट या संपर्क में रहें, उनका नंबर अपने पास रखें, ताकि अगर गांव में किसी भी तरीके से आग लगे तो आप उनको फ़ोन करके ये बोलिए कि आप लाउड स्पीकर में ये बात फैला दीजिए कि खेतों में आग लग गई है, ताकि आपके खेत तक जल्द से जल्द मदद लोगों की पहुंच सके। जिससे ये होगा कि आपके खेत में अगर आग लगी है तो अगल बगल वाले खेतों में आग लगने से पहले ही लोग आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे, जिससे बाकी किसानों का भी नुकसान नहीं होगा। ये कुछ छोटे उपाय थे जिनको आप करके अपने खेत में लगने वाली आग से प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।